हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत जोश खरोश के साथ कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विन में स्वागत करता हूँ। आइए हम अपने टेंस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने पिछले क्लास नहीं देखा, पिछले दो क्लास में हमने एक में पूरे टेंस के सारे नियम बताए थे, दूसरे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताते हैं। आज का क्लास हमारा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी वर्तमान में कोई काम चल रहा है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, इस समय। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू है। अगर कोई काम अभी कंटिन्यू है उसको बताने के लिए किस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। एकदम नाम से ही है, जैसा नाम है वैसा काम है। कोई काम यदि प्रेजेंट में कंटिन्यू है, प्रेजेंट की कंटिन्यूटा को, प्रेजेंट में कंटिन्यू काम को बताने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अभी कंटिन्यू होना चाहिए, पहले कंटिन्यू का बात नहीं है। अभी वर्तमान समय, इस समय कंटिन्यू, यानी इस समय जब हम बात कर रहे हैं, अगर इस समय कोई चीज कंटिन्यू है तो उसको बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो यह बात देखिए, अभी अभी के समय माने इस टेम्पोररी पीरियड में, इस समय में। पीछे नहीं जाना है कि नहीं पीछे कंटिन्यू था, नहीं, वो नहीं, वो दूसरा हो जाएगा। इतना ध्यान रखना कि केवल इस समय, इस क्षण जिस समय हम बात कर रहे हैं, इस टेम्पोररी पीरियड में, इस छोटे से पीरियड में यदि कोई काम कंटिन्यू है तो उसको बताने के लिए किस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई पूछे, परिभाषा पूछे, तो आप बता सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसा वाक्य को बनाया जाता है? तो जिसमें काम जो है प्रेजेंट में यदि कोई काम चल रहा है तो उसको बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ अलग अलग जगह यूज होते हैं जिससे हम मतलब पहचान सकते हैं आसानी से। ये तो नॉर्मल चीज हो गया, सीधा सीधा सपाट बात हुई एक लाइन कि प्रेजेंट में यदि कोई काम, इस समय कोई काम कंटिन्यू है तो उसको बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब एक एक करके थोड़ा डीप में जाकर सीखते हैं कि कहां कहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। पहला, यदि एक तो टेंस में दो चीज था कि टेंस क्या बताता है? टाइम बताता है, दूसरा स्टेट ऑफ कंप्लीशन बताता है। तो टाइम का तो ध्यान रखना है जरूर, क्योंकि टाइम से ही पता चलेगा कि किस टेंस में इसको लिखा जाएगा। तो यदि पहला टाइम एक्सप्रेशन से देखते हैं कि कौन सा टाइम एक्सप्रेशन वाला चीज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाएगा। जिस वाक्य में ये सारे टाइम एक्सप्रेशन रहेंगे उन सभी को किस में लिखा जाएगा जी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाएगा। इफ टाइम एक्सप्रेशन इज क्या हो? नाउ। नाउ का मतलब क्या होता है? अभी। अभी बोले ना कि इस समय, इस समय वाला जो जो टाइम एक्सप्रेशन बात करें ना, उसको बताने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे नाउ भी अभी को बताता है, नाउअडेज आजकल, ये भी टेम्पोररी पीरियड होगा ना, आजकल, अभी, आजकल यह काम चल रहा है, यानी इस समय की बात कर रहा है। इस समय थोड़ा सा लंबा, हल्का से बढ़ा दे रहा है, आजकल 2 दिन का अंतराल, 2-3 दिन का अंतराल है। आजकल, दिस डे, उसका भी मतलब होता है आजकल। नाउ डे चाहे दिस डे, आजकल। राइट नाउ एकदम अभी, इसी क्षण। एट द मूवमेंट, उसी मूवमेंट पर, इस मूवमेंट पर, एट द मूवमेंट, इस क्षण पे। एट प्रेजेंट, अभी फिलहाल में। एट प्रेजेंट, अभी। नाउ बोलिए तो एट प्रेजेंट बोलिए, मैंने इस समय। ये सारे वाक्य रहे, नाउ, नाउअडेज, दिस डेज, राइट नाउ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, ये सारे किसको बताते हैं? इस टेम्पोररी पीरियड को बताते हैं, अभी के समय को बताते हैं। ठीक है ना? तो अभी का जो काल है उसको बताने वाले जो टाइम एक्सप्रेशन जब लिखा रहे तो आप किसका इस्तेमाल कीजिएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ध्यान रखना है कि यह टाइम एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे दे, सब ये टाइम को बताने वाला शब्द है। नाउ मतलब अब, इस समय, अब। नाउअडेज आजकल, दिस डे आजकल, राइट नाउ इसी क्षण।
इन सारे वक्त नाउ, नाउअडेज, दिस डे, राइट नाउ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, यदि यह टाइम एक्सप्रेशन दिखाई दे दे तो आपको समझ जाना है कि यह वाक्य किस टेंस में होने जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही होने जा रहा है। ठीक है, वही लिखा है देन तब सेंटेंस शुड बी एक्सप्रेस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यदि यह टाइम एक्सप्रेशन आपको दिखाई देता है तो आपको सेंटेंस को किस में लिखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। वी लर्न इंग्लिश एट प्रेजेंट, अब दिखाई दिया एट प्रेजेंट माने हाल में, यानी इस समय की बात कर रहा है, हाल में, इस समय। तो आगे आपको एट प्रेजेंट दिखाई दे रहा है तो टेंस किस वाक्य में रहना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यह लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, गलती लिखा है, तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, आर लर्निंग। क्या लिखना पड़ेगा, आर लर्निंग, वी आर लर्निंग इंग्लिश एट प्रेजेंट। इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। वर्तमान समय में, इस समय में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। वेयर डज ही लिव नाउअडेज, वह आजकल कहाँ रहता है, कोई नहीं पूछता है आजकल वह कहाँ रहता है, यार दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं लोग पूछता है, जनरली आप सुने होंगे आजकल वह कहाँ रह रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो यानी पूछ रहा है कि हाल फिलहाल में कहाँ रह रहा है भाई, अभी वो कहाँ रह रहा है, आजकल कहाँ रह रहा है। तो जब भी यह दिखाई दे नाउअडेज तो किस में लिखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। लिखा किस में, प्रेजेंट रिपीट में, गलती लिखा है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वेयर इज ही लिविंग, वेयर इज ही लिविंग नाउअडेज, वह आजकल कहाँ रह रहा है। यहां देखिए आई वर्क विथ माई पेरेंट दिस डे, यहां पर 2 बार वर्क लिखा है, ऐसे इसमें 1 बार यहाँ पर आई वर्क विथ माई पेरेंट दिस डे। अब दिस डे मतलब आजकल, तो किस टेंस में रहना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यहां पर वर्क नहीं लिखे, क्या लिखना पड़ेगा, आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग विथ माई पेरेंट्स दिस डे, आजकल मैं अपने पिताजी के साथ काम कर रहा हूं, उनके काम में हाथ बटा रहा हूं। तो जब भी ये टाइम एक्सप्रेशन दिखाई दे, नाउ, नाउअडेज, दिस डेज, एट प्रेजेंट, एट मोमेंट, ठीक है, तो आपको किस टेंस का इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। यह छोटा सा बात ध्यान रखना है। आइए हम दूसरा यूज आते हैं। आइए दूसरा यूज क्या है, जब आपको ग्रेजुअल चेंज बताना हो, किसी चीज में जो धीरे 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 बदलाव हो रहा है, सडन नहीं, एकाएक नहीं, ग्रेजुअल यानी कुछ समय। सडन चेंज क्या होता है, अभी कुछ और था, पल भर में कुछ और हो गया। ग्रेजुअल का मतलब ही नहीं कि साफा एकदम कछुए के चाल में, ऐसा ग्रेजुअल का मतलब नहीं समझ रहा है। जो मतलब हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन में कोई चीज चेंज हुआ। सडन मतलब होता है एकाएक चेंज हो गया। अब ग्रेजुअल का मतलब नहीं समझ रहे, कोई काम साफा स्लो हो रहा है, या स्लो का मतलब यह नहीं समझ रहा है कि वेरी स्लो नहीं समझना है। स्लो का मतलब कि कोई चीज धीरे 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 क्या हो रहा है, बदल रहा है, एकाएक नहीं बदल गया। ठीक है ना, बदलाव यानी यहां समझ रहे हैं कि थोड़ा समय लग रहा है। ग्रेजुअल मतलब यहां पे कुछ समय लेके 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 2 महीना, 4 महीना, ऐसे लेके उसमें बदलाव हो रहा है, एकाएक नहीं, रातों रात कोई चेंजेस नहीं हो गया। मैं नहीं कह सकता है कि 5-10 घंटा चाहिए, मिनट में कोई चीज बदल गया, वैसे टाइप से नहीं लगे, माने कुछ दिन लगे, कुछ महीने लगे, कुछ साल लगे कोई चीज बदलने में, तो उसको ग्रेजुअल चेंज होता है। तो ग्रेजुअल चेंज जहां बताना हो ना, ग्रेजुअल चेंजेस बताना हो, किसी चीज में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, तो उसको बताने के लिए किस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। यह बात ध्यान रहेगा, ग्रेजुअल चेंज मतलब किसी चीज में थोड़े धीरे धीरे कुछ बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, दिन प्रतिदिन कुछ चीज, क्या मान लीजिए किसी की स्थिति है दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है, चाहे कोई दिन प्रतिदिन अच्छा होते जा रहा है, इस टाइप से कोई चीज बताना हो कि उसमें समय के साथ कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, चाहे डिटोरिएट हो रहा है, मतलब कुछ बिगड़ रहा है, चाहे बढ़िया हो रहा है, चाहे कोई चीज बढ़ रहा है, घट रहा है, धीरे धीरे कोई चीज बदल रहा है, उसको बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आइए कुछ इस पर सेंटेंस देखते हैं।
जैसे पहला सेंटेंस है वेदर, यहां सॉरी ठीक है, वेदर गेट्स हॉटर डे बाई डे, ये सेंटेंस दिया हुआ है कि जो मौसम है दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, गर्म होते जा रहा है। जो मौसम है दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, गर्म होते जा रहा है। अब आपको देख रहा है कि यहाँ क्या है, डे बाई डे, दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, हॉटर बना और गर्म से गर्म होते जा रहा है। यहाँ दिन प्रतिदिन के मतलब क्या, धीरे धीरे कोई चीज बदल रहा है समय के साथ, धीरे 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 कोई चीज। अब यहाँ पे क्या करा कि मौसम दिन प्रतिदिन ऐसे क्या होते जा रहा है, गर्म। यहाँ तो सडन का बात नहीं करा कि पहले 10 डिग्री था क्या 50 डिग्री से, दिन प्रतिदिन गर्मी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये ग्रेजुअल चेंज बता रहा है, ऐसे धीरे 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 कोई चीज बढ़ रहा है। तो जब इसको बताना हो डे बाई डे, ऐसा मतलब दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, गर्मी बढ़ते जा रहा है। तो वैसे सेंटेंस को किस में लिखते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इंडेफिनिट में नहीं, इज गेटिंग लिखना पड़ेगा। वेदर इज गेटिंग हॉटर डे बाई डे, मौसम दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, गर्म होते जा रहा है। लोग नहीं कह रहे भाई दिन प्रतिदिन गर्मी तो बढ़ते जा रहा है, हर एक साल पिछले साल का अपेक्षा ज्यादा ही गर्मी पड़ते जा रहा है। यानी धीरे धीरे पिछले साल 44 गया था, इस साल 45 जाएगा, और हो सके अगले साल 46 डिग्री चला जाए। इस प्रकार बोला धीरे धीरे क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ते जा रहा है। तो जब भी ऐसा ग्रेजुअल चेंज बताना हो, ग्रेजुअल चेंज में वैसा लिखा रहेगा दिन प्रतिदिन, सालों साल, या ग्रेजुअली, ऐसा कुछ लिखा रहे, या ऐसा कोई सब लिखा रहा है कि हमारे प्रैक्टिस के साथ साथ आपका क्या हो रहा है, आप में इंप्रूवमेंट होते जा रहा है। आप जैसे जैसे मान लीजिए कि पढ़ रहे हैं, आपका ज्ञान चक्षु खुलते जा रहा है, मैंने आपका बुद्धि बढ़ते जा रहा है। यानी धीरे धीरे जैसे जैसा पढ़ाई करें वैसे वैसे बढ़ रहा है। यानी ग्रेजुअल चेंज बताना हो ताकि किसका इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जैसे दूसरा सेंटेंस, ही हैज बिकम मोर कॉन्फिडेंट विथ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के साथ वह क्या हो गया है, और कॉन्फिडेंस हो चुका है। आपको तो पढ़ने में अच्छा लगेगा कि प्रैक्टिस के साथ वह क्या हो चुका है। यहाँ देखिए क्या कहने का चाह रहे हैं कि प्रैक्टिस जैसे का विथ प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस के साथ, यानी प्रैक्टिस जैसे से कर रहा है वैसे उसे क्या और कॉन्फिडेंट, मोर कॉन्फिडेंट होते जा रहा है। यहाँ देखिए मोर मतलब पहले से ज्यादा, अब यहाँ पे क्या मोर कॉन्फिडेंट विथ प्रैक्टिस, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जा रहा है वो और कॉन्फिडेंट होते जा रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए क्या जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रहा है वैसे वैसे मोर और कॉन्फिडेंस क्या होता जा रहा है, उसका बढ़ते जा रहा है। इसको बताने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। ही इज बिकमिंग, ही इज बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट विथ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के साथ, यानी प्रैक्टिस चल रहा है। तो यहाँ मतलब समझ रहा है ना कि प्रैक्टिस उसका चल रहा है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जा रहा है और कॉन्फिडेंट होते जा रहा है। जैसे जैसे आप मान लीजिए सवाल बनाते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, आप सीखते जाइएगा, गलती आपसे कम होते जाएगा, आप कॉन्फिडेंट होते जाइएगा। वही आप बात कर रहे हैं कि आप प्रैक्टिस करते जाइए और कॉन्फिडेंट होते जाइएगा और आपका दिमाग खुलते जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, चेंजेस बता रहे हैं, ग्रेजुअली चेंज, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे वैसे आपका ज्ञान बढ़ रहा है। तो उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। जैसे यहाँ पर भी देखिए तीसरा ग्रेजुअली कह रहा है कि मेरा इंग्लिश धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, धीरे धीरे मेरा इंग्लिश इंप्रूव हो रहा है। तो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे मेरा इंग्लिश इंप्रूव हो रहा है। तो किस टेंस में लिखेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, सही लिखा। तो ध्यान रखना है कि ग्रेजुअल चेंज बताने के लिए किस टेंस का इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आइए तीसरा जानते हैं। तीसरा बात हम यहाँ पे आपको केवल रिवीजन करा रहे हैं। हम जब स्टैटिक वर्ब बताए हैं, वर्ब बताए एक एक्शन वर्ब होता है। एक्शन में क्या होता है, क्या तो आप फिजिकली कोई एक्टिविटी कीजिएगा या आपका दिमाग एक्टिविटी करेगा, यानी कहीं ना कहीं से का तो दिमाग चले नहीं तो देह चले, तो वह एक्शन है। और जिसमें दिमाग और देह दोनों नहीं चलता है, ना दिमाग का चलने का जरूरत है ना देह का चलने की जरूरत है, उसको काम वर्ब कहते हैं स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्टैटिक माने जो एकदम आपका दिमाग और देह नहीं चले उसके बाद भी यह वर्ब या काम हो रहा है। बिना दिमाग और देह का जो काम हो जाता है वैसे वर्ब को स्टैटिक वर्ब कहते हैं। ठीक है, इतना शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि बिना दिमाग चल ले और बिना देह चल ले जो काम हो जाए वह स्टैटिक वर्ब है। जैसे
आप लोग मान लीजिए कि किसी चीज को चाहते हैं, आपका दिमाग चले या नहीं चले, चाहने में कौन सा दिमाग चल रहा है? मैं किसी को चाहता हूं, चाहे मैं फल खाना चाहता हूं, मैं रोटी खाना चाहता हूं, हाँ, किसी चीज को चाहना, कौन सा दिमाग चल रहा है? ऐसी आपका अंदर का है चीज, वो चीज अच्छा लगता है इसलिए आप चाहते हैं। किसी को आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, कौन दिमाग चल रहा है? किसी चीज को आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, लव करते हैं, इसमें आपका दिमाग चल रहा है? नहीं, अपने आप ये दिमाग चले या नहीं चले, देह चले या नहीं चले, आप लव करते रहिए। हम अपने देश को प्यार करते हैं, उसमें हम सोए रहे, जागे रहे, जब भी रहे, ये हमारे दिल में ऐसा चीज है कि हमारे देश के प्रति हमारा सम्मान है, प्यार है। किसी चीज को मैं चाहता हूं, इसमें हमारा कौन सा दिमाग चल रहा है? यदि यही बोले, देखिए मान लीजिए किसी को एक थिंक वाला भाव से आसानी समझ सकते हैं। अगर यदि थिंक का मतलब आपके दिमाग में कोई चीज चल रहा है, सोच रहे हैं, यानी यहाँ दिमाग नहीं, तो कब मान लीजिए आप किसी के बारे में ऐसे बैठे सोच रहे हैं, कोई चीज आपके दिमाग में से चल रहा है, तब वह थिंक, जब ऐसा थिंक का मतलब हो जाए कोई चीज कंसीडर कर रहे हैं, आपके दिमाग में वह चीज बुन रहा है, यह चीज करूं या ना करूं या क्या करूं, ऐसा कोई नहीं होता है, उसके बारे में आप विचार करें, कंसीडर करें, तब तो वह कंटिन्यूअस हो। लेकिन थिंक मतलब नहीं कहता आई थिंक यू आर ऑनेस्ट, यहां आप अपने दिमाग में कुछ चलाए नहीं, यह आपका ओपिनियन है, आपका विचार है, आप ऐसा मानते हैं कि क्या है, तुम ईमानदार हो। मैं बोलूं कि आई थिंक यू आर ऑनेस्ट, मेरा ऐसा ओपिनियन है, मेरा ऐसा विचार है कि आप क्या हैं, ईमानदार हैं। अब यहां पे मेरा कौन दिमाग काम किया? मेरे दिमाग में पहले से ऑलरेडी आप बात है भाई, मेरा ऑलरेडी आप विश्वास है आप पे कि आप ईमानदार हैं। यहां मैं कोई दिमाग चला के नहीं बोला कि आप ईमानदार है कि क्या है, मेरे दिमाग में प्री यह चीज बैठा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि बिलीव मतलब क्या होता है? विश्वास करना। आपके दिमाग में ऑलरेडी है कि भाई यह चीज है, भगवान है, आप इसमें कौन सा दिमाग चला रहे हैं? ऑलरेडी आपके चीज में है कोई चीज। अब बोलिए जैसे नो, मैं जानता हूं, अब यहां कौन दिमाग चला है? पहले से आपके मेमोरी में वह चीज सेट है कि फलाना राम है, वह श्याम है, या यह चीज है, या वह चीज है। यहां पे आप कोई चीज चला रहे हैं दिमाग? नहीं, ऑलरेडी है पहले से आपके पास। तो जो चीज पहले से ऑलरेडी है, जहां आपको कोई दिमाग नहीं चलाना है, आपके दिलो मेमोरी जान में वह चीज अपने आप बसा हुआ है भाई, उसके लिए आपको कोई दिमाग नहीं चलाना है। समझ रहे हैं कि नहीं? अंडरस्टैंड? मैं चीज वो समझता हूं, ऑलरेडी पहले से आप सीख चुके हैं, इसलिए आप कर रहे हैं, समझ चुका हूं। यहाँ पे भाई कुछ कर थोड़े रहे हैं, यहाँ पे कोई आप दिमाग नहीं चलाते हैं। जैसे जो चीज आपको बनाने आता है, आप जानते हैं, कोई आपको वहां दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, सोए हुए में आप बना दीजिएगा। जब चीज वो आपको ऑलरेडी आप जानते हैं, तो वही नो माने जाना ऑलरेडी पहले दिमाग में है भाई। यहाँ पे कोई दिमाग ही नहीं चलाना है, ना देर चलाना है, वांट चाहना, ऑलरेडी आप उसकी चीज को है कि वह चीज आपको पसंद है, लाइक है। वही बिलीव, विश्वास करना, कौन दिमाग चला रहा है भाई? बिलीव मैंने विश्वास करना, भगवान पर मैं विश्वास करता हूँ, चाहे मैं उस पर विश्वास करता हूँ, कोई दिमाग चला रहा हूँ? ना दिमाग चला रहा हूँ, ना देह चला रहा हूँ, ऑलरेडी है मेरे मन में ऐसा है कि भगवान है तो है, मेरा दिमाग चलाने क्या है? लव, लाइक, अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, मेरे पहले से ऑलरेडी कोई आता चीज है, यहाँ पे कोई दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। तो जो भी ना दिमाग ना देह चलाने की कोई जरूरत नहीं पड़े, वैसे वर्ब को क्या कहते हैं? स्टेटिव वर्ब। और स्टेटिव वर्ब को कभी भी कंटीन्यूअस टेंस में नहीं लिखना है। कोई कंटीन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होगा ही नहीं। यह बात आप कान खोलकर याद रखिए, एकदम दिमाग में सेट रहना चाहिए। स्टेटिव वर्ब को कभी भी कंटीन्यूअस टेंस में नहीं लिखना है, कहीं भी, कोई कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला में होगा ही नहीं। तो एक बार और इसको गहराई से समझने के लिए आप स्टेटिव वर्ब को रेफर कर सकते हैं। यहां पर आपको थोड़ा सा हम रिवाइज कराते हैं। जैसे देखिए, आई एम नोइंग हिम, मैं उसे जानता हूं। अब लगे आपको, मैं उसे जान रहा हूं, क्या जाना हूं भाई? मैं उसे जानता हूं, ऑलरेडी मैं उसको पहचानता हूं, जानता हूं कि वह कैसा है। तो आपको नो क्या है? स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब को आप किसमें, कभी कंटीन्यूअस टेंस में लिखिएगा नहीं लिखिएगा?
सीधे लिखिए इंडिफिनिट में लिखिए आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। अब कोई कहे कि मैं उससे मिलना चाहता हूं, यहाँ पे कौन दिमाग चल रहा है? चाहने में कोई दिमाग चलता है? नहीं, मैं उससे मिलना चाहता हूं। आई एम वांटिंग नहीं होगा, सी वांट्स, कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखना है। सी वांट्स टू मीट मी, वह मुझसे मिलना चाहती है। जब भी ये स्टेटिव वर्ब दिखाई दे तो इसको आप हमेशा ही हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसको कभी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखिएगा। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लाकर लिख दीजिए। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक कदम पीछे घसका के लिख दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा कि स्टेटिव वर्ब को कभी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखा जाता है। तो ये 3 यूज हो गया। आइए एक लास्ट इसका यूज जान लेते हैं। लास्ट यूज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, फ्यूचर के लिए आपको ध्यान रखना है, फ्यूचर बताने के लिए 3 टेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो फ्यूचर वाले टेंस का इस्तेमाल कीजिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पिछले क्लास में बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल फ्यूचर के किस घटना को बताने के लिए होता है? कोई शेड्यूल इवेंट, पहले से किसी चीज का दिन तारीख तय है कि इस दिन होगा, ठीक है, तो उसको बताने के लिए वह ज्यादातर किसके लिए किया जाता है? ऑफिशियल पर्पस जो है ना, कोई ऑफिशियल या फॉर्मल, जैसे प्रधानमंत्री इस टाइप से कोई नहीं होता, बड़े बड़े सेलिब्रिटी या कोई चीज ऑफिस पर्पस से हो, सरकारी तौर पे हो, उसके लिए जिसमें टाइम एकदम फिक्स हो कि कब होने वाला है, एग्जैक्ट टाइम फिक्स हो। एग्जैक्ट टाइम फिक्स हो, शेड्यूल इवेंट, शेड्यूल का मतलब टाइम एग्जैक्ट फिक्स रहना चाहिए। उसको बताने के लिए आप किसका इस्तेमाल करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर का नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहां पे किस फ्यूचर की बात करें? नियर फ्यूचर। आपको बताना है कि मैंने नियर फ्यूचर यानी धाए दिन आने वाला 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन में, इस टाइप से। नियर फ्यूचर में आप अपना कोई पर्सनल प्लान बता रहे हैं कि भाई नियर फ्यूचर में मैं यह चीज करने वाला हूं। आपने ऑलरेडी फिक्स किया है, आपके दिमाग में पहले से डिसाइड है या फिक्स कर चुके हैं कि यह निकट भविष्य में यह काम मैं करने जा रहा हूं। ठीक है, आप किसी को बता रहे हैं कि मैं भाई डिसाइड कर चुका हूं कि मैं इस महीने घर जा रहा हूं। इस टाइप से मैं डिसाइड कर चुका हूं, मैंने पहले से आप डिसाइड कर चुके हैं कि मैं यह काम इस महीना एक कपड़ा लेने जा रहा हूं। इस टाइप से यानी नजदीकी भविष्य में आपको कोई फिक्स चीज बताना हो, फिक्स प्लान बताना हो, प्री डिसाइडेड या फिक्स प्लान बताना हो, अपना पर्सनल बताना हो, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। भले फ्यूचर में यह काम हो रहा है, लेकिन आप पहले से यह चीज डिसाइड कर चुके हैं कि यह भाई नियर फ्यूचर में आने वाले नजदीकी भविष्य में 10 दिन, 20 दिन, महीना में हमको यह चीज करना है। उसको बताने के लिए किसका इस्तेमाल करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो यह जनरली किस यूज के लिए होता है? पर्सनल यूज बताना हो, अपना पर्सनल बात बताना हो कि मैं भाई यह करने जा रहा हूँ, वह करने जा रहा हूँ, पर्सनली आपने बताना, ऑफिशियल कोई नहीं और फिक्स टाइम शेड्यूल नहीं है कब, नेक्स्ट मंथ ऐसे कहिएगा, नेक्स्ट मंथ, आने वाला कल समय में, परसों, ऐसे इस टाइप से। उसमें क्या रहता है? एकदम फिक्स टाइम 6 बजे आएगा, चाहे कल प्रधानमंत्री इस तारीख को आएंगे, इस टाइप से रहता है, एकदम शेड्यूल है। इसमें नजदीकी भविष्य में मैं यह काम करने जा रहा हूं, उसको बताना हो, आप किसका इस्तेमाल कीजिएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो फ्यूचर के लिए दोनों टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थोड़ा सा अंतर क्या है कि उसमें एकदम टाइम टेबल फिक्स है। ठीक है, वह ज्यादातर ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। या क्या, इसमें एग्जैक्ट टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन नजदीकी भविष्य में होने वाला है। ठीक है, नजदीकी फ्यूचर में होने वाला है। और यह ज्यादातर किसके लिए इस्तेमाल होता है? पर्सनल। ठीक है, यह ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होता। जैसे एग्जांपल के लिए, आई एम मीटिंग द ऑफिसर टुमारो। आपको बता रहा हूं कि मैं एकदम कि कल मैं ऑफिसर से मिलने जा रहा हूं, मैं ऑफिसर से मिल रहा हूं। ऐसे मुझे मैं कल ऑफिसर से मिलूंगा, आपको बताना है कि मुझे मैं कल ऑफिसर से मिलूंगा। तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि आपका यह पहले से डिसाइड आप कर चुके हैं
कि मुझे कल ऑफिसर से मिलना है, आप वही बता रहे हैं कि मैं कल ऑफिसर से मिलूंगा, तो आप सीधे लिखे आई एम मीटिंग द ऑफिसर टुमारो। ठीक है, वी आर गोइंग टू चेन्नई नेक्स्ट वीक। आप पहले से आप प्लान बना चुके हैं, डिसाइड कर चुके हैं कि हम नेक्स्ट वीक चेन्नई जाएंगे, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम गोइंग टू चेन्नई नेक्स्ट वीक। ठीक है, कि मैं अगले वीक चेन्नई जाऊंगा। तो भले फ्यूचर का बात है, लेकिन यह नियर फ्यूचर में, नजदीकी भविष्य में पहले से डिसाइड बात को बताना है, तो किसका इस्तेमाल करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ध्यान रहेगा छोटा सा बात। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हुआ। अगले क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरा काम अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ।